धर्म शास्त्र का मंतव्य है कि मनुष्य जन्म मिलना यानी दुर्लभ होता है, कठिन होता है। 84 लाख जीव योनियां धर्म साहित्य में बताई गई हैं। उनमें यह मनुष्य का जीवन दुर्लभ भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। मनुष्य जीवन में जो धर्म की साधना, आराधना और चेतना के उत्थान की प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है, वह अन्य योनियों में कठिन या असंभव है। उतनी साधना अन्य प्राणी नहीं कर सकता जितनी साधना एक मनुष्य कर सकता है। हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन आदमी का किस प्रकार बीते, यह एक महत्वपूर्ण चिंतन का विषय होता है। ठीक है, साधु बनना तो बहुत ऊंची बात है। हमारे भारत में यह संतों की भी परंपरा रही है। मानो कि दुनिया का और भारत का यह भाग्य है कि यहाँ संत परंपरा चल रही है। अतीत में भी कितने कितने महान महर्षि पुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी भारत में यह संतों की परंपरा प्रवर्तमान है। तो यह एक भारत की संपत्ति है, संत संपत्ति भारत के पास है। इसके साथ साथ मैं देखता हूं भारत के पास ग्रंथ संपत्ति भी है। इतने अच्छे ग्रंथ भारत के पास हैं। प्राचीन ग्रंथ देखें, अर्वाचीन भी ग्रंथ हो सकते हैं। भले हम प्राकृत भाषा के ग्रंथों को देखें, संस्कृत भाषा के ग्रंथों को, और भी ग्रंथ, तो ये ग्रंथों की भी संपदा है। और भारत में ये धार्मिक पंथ भी अनेक हैं। तो यह संत संपदा, ग्रंथ संपदा और पंथ संपदा जो भारत के पास हैं, इनका अच्छा उपयोग हो। संत लोग अपनी साधना भी करें और संतों से जनता को सन्मति भी प्राप्त होती रहे। ग्रंथों का स्वाध्याय हो और ग्रंथों से पाठकों को, श्रोताओं को ज्ञान भी मिलता रहे। और यह पंथ है, पंथों से अच्छा पथ दर्शन जनता को मिलता रहे। मुझे भी इस भारत की संत परंपरा से जुड़ने का मौका मिला और जैन शासन के श्वेतांबर तेरा पंथ में संत के रूप में बनने का मौका मिला। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी जो धर्म गुरु के रूप में मुझे और हमको प्राप्त हुए, उधर मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू ने इस सरदार शहर में ही, मैं बच्चा था, उस बालावस्था में मुझे संन्यास और मुनित्व की दीक्षा प्रदान की थी। और चूंकि हम लोग संत हैं और जैन धर्म तेरा पंथ श्वेतांबर के संत हैं, हमारी अपनी आचार व्यवस्था मर्यादाएं भी हैं। और पद यात्रा हमारा एक सामान्य सा क्रम है। विशेष स्थितियों में तो और भी कुछ उपयोग किया जाता है। सामान्यतया पद यात्रा का क्रम है। और पद यात्रा से जहां जन संपर्क होता है, जितना हो सकता है, यानी वाहनों की यात्रा भी लाभदायी तो हो सकती है, पद यात्रा से रास्ते में भी कितनों से संपर्क हो जाता है। गांवों के लोगों से कितना संपर्क होता है, उनसे कुछ बात करने का, कुछ विचार का आदान प्रदान करने का, कुछ उनको बताने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। तो यह पद यात्रा का क्रम है। हमने भी
पद यात्रा भी कुछ लंबी करने का प्रयास किया और पद यात्रा करते करते सरदार शहर में आना हुआ। सरदार शहर में जन्म लेने का भी मौका मिला और भी दीक्षा आदि भी हुए। तो यह जन्मभूमि का एक व्यावहारिक जगत में महत्व होता है। बाकी तो संत की तो सारी भूमि संत की ही होती है, यानी संत की न अपनी कोई भूमि या सारी भूमि संत की होती है। किसी राजा के मन में आया कि मैं किसी को गुरु बनाऊं, किसी सन्यासी को गुरु बनाऊं, तो कोई बड़ा सन्यासी हो उसको गुरु बनाऊं। तो सूचना विज्ञापन सब किया गया कि भी धर्मगुरु सब आओ, जितने आ सको। राजा जी अपना किसी एक को अपना धर्मगुरु बनाएंगे। तो 20-25 बड़े बड़े सन्यासी वहां इकट्ठा हुए। अच्छा प्रोग्राम भी हुआ, राजा भी आया। राजा ने कहा कि मैं आज एक किसी सन्यासी को अपना धर्मगुरु बनाना चाहता हूं, तो मैं थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू लूंगा, आपकी स्थिति क्या है। तो पंक्ति में सन्यासी बैठे थे। पहले सन्यासी से पूछा, जी महाराज जी आपके बताइए संपत्ति कितनी, आश्रम कितना बड़ा। तो सन्यासी बोला, सा मेरा तो 2-3 आश्रम बड़े बड़े हैं, संपत्ति भी काफी है, काफी मेरे भक्त लोग भी हैं। दूसरे से पूछा तो सबने, किसने कहा मेरे 5 आश्रम का 10 आश्रम, यो बताते गए कि बड़ी बड़ी संपत्तियां हमारे पास है। अंतिम जो एक सन्यासी का नंबर आया, राजा ने कहा महाराज जी बताइए आपकी क्या स्थिति है, परिचय, संपत्ति क्या है, आश्रम कितना बड़े, कितने आश्रम है, भूमि आपके पास कितनी है। तो सन्यासी खड़ा हुआ, बोला राजन यूं तो मेरे पास कुछ भी संपत्ति नहीं है, बाकी इन्होंने कहा 5 आश्रम, किसने कहा 3, 7 आश्रम, यह सारी दुनिया मेरी ही है, सारी दुनिया में सारी दुनिया मेरी है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधाई मेरा परिवार है, मैं सबको अपना मानता हूं। वैसे मेरे पास कोई आश्रम नहीं है, आपकी जैसी इच्छा आप सोचिए। तो राजा बोला मैं इसी बाबा को अपना धर्मगुरु बनाऊंगा, जिसकी सारी दुनिया जिसकी संपत्ति है। तो हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में एक बात आती है कि 3 लोग मालिक कौन हो सकता है। मैं कई वर्षों पहले, मेरी स्मृति ठीक हो तो आचार्य तुलसी सरदार शहर में यूं बहुत बार पधारे थे। तो ये अनुयायी लोग साथ में चलते, गुरुदेव आगे चलते, पीछे श्रावक लोग बोला करते, त्रिलोकी नाथ ने घनी खम्मा, ऐसा वो पुराने जमाने में लोग बोला करते थे। तो प्रश्न भी आचार्य तुलसी के पास जो अकिंचन साधु वो त्रिलोकी नाथ कैसे हुए। एक संस्कृत भाषा में श्लोक आता है, अकिंचनोह मिथ्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर भवे है योगी गम्य मिरम प्राहु रहस्यम परमात्मन है। कि 3 लोक का स्वामी कौन हो सकता है जिसने परिग्रह का त्याग कर दिया, रुपया पैसा सब त्याग कर दिया, कि वो आदमी 3 लोक का, बाकी है किसी के पास करोड़ है, अब अब्ज है, खरब है, उतने का मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक वो नहीं है। तो जिस साधु ने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, सबको अपना मानो मान लिया, सब प्राणियों को अपने समान मान लिया, वो 3 लोक का मालिक हो सकता है। तो हालांकि मैं यह कह करके यह नहीं बताना चाहता कि मैं 3 लोक का मालिक, यह नहीं कहना, मेरा कहने का मतलब है कि जिसने त्याग, जो त्याग करता है, त्याग की बड़ी बात है, त्याग की महिमा है। तो वो भक्त लोग बैठे थे, बाबा वो बैठा था, तो बाबा ने बात बात में कह दिया, भक्तों मेरे से बड़े त्यागी तो आप हैं, मेरे से बड़े त्यागी तो आप लोग हैं। भक्त बोले बाबा जी त्यागी तो आप हैं, संसार घर बार छोड़ दिया, हम तो गृहस्थ, हम कैसे त्यागी हुए, हम बड़े त्यागी हुए कैसे। तो बाबा ने कहा देखो भाई, सापेक्ष बात है कि मैंने तो परम सुखों, परमात्मा पद को पाने के लिए तुच्छ संसार के सुखों को त्यागा है, परम पद को पाने के लिए अपरम तुच्छ को त्यागा है।
और आप लोगों ने तुच्छ के लिए परम को ही त्याग दिया, परम को ही छोड़ दिया, इसलिए बड़े त्यागी आप हो मेरे से। तो खैर सापेक्ष बातें हैं। तो मूल संत बनना यह बड़ी बात है, त्यागी बन जाना बड़ी बात है। तो मैं सरदार शहर से संसार पक्ष, ये बाकी साधु तो वैसे किसी का सबका ही है, पर आपके संसार की भाषा में देखें तो मैं सरदार शहर से जुड़ा हुआ हूँ, सरदार शहर में जन्मा हुआ हूँ, यहाँ पला पुसा हुआ हूँ। तो यहाँ आना हुआ है लंबे अरसे के बाद, और आज सरदार शहर की जनता ने, आप लोगों ने मेरा एक तरह से स्वागत कर दे, सम्मान अभिनंदन किया है। यह एक आपका मेरे प्रति मानो प्रेम है, स्नेह है, मायड़ भूमि का मानो वो जो संसार की भाषा में माइतों का स्नेह है, प्रेम है, या समान अवस्था वालों का प्रेम, कुछ भी भाषा में मान लें। तो आप लोग सम्मान अभिनंदन किया। और यह चाबी की जो बात है, यह नगर की ओर से चाबी देना बहुत बड़ा सम्मान होता है, बहुत बड़ा सम्मान है। चाबी तो चाबी है, पर यह चाबी ठीक है, यह बहुत ऊंचा सम्मान है किसी को चाबी सौंप देना। घर की चाबी सौंप दे कितना बड़ी बात है, तो नगर की चाबी सौंपना कितना बड़ा एक स्वागत का उपक्रम, सम्मान का उपक्रम है। मैं इसके उत्तर में कहना चाहूंगा कि सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये तीन चीजें ऐसी हैं, ये सरदार शहर में व्यापक रूप में रहें तो सरदार शहर में शांति रह सके, धार्मिकता रह सके, चित्त समाधि रह सके। तो मैं 3 प्रतिज्ञाएं बताता रहा हूं। पहली प्रतिज्ञा है, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, यानी जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद हिंसा क्या, इसमें नहीं जाना। दूसरी बात है नैतिकता, बाजार का स्थान, दुकानें, जो भी कार्य लेन देन आदमी करे उसमें जहां तक हो सके ईमानदारी रखे। तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। तो ये प्रतिज्ञाएं हैं। मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा, मैं शराब पीने का परित्याग रखूंगा। अगर आपके अनुकूल हो तो आप ये प्रतिज्ञाएं लें। तो ये चाबी है, वो ये मेरी 3 बातों की चाबी सरदार शहर के अशांति यानी शांति के ताले को खोले रखेगी। समृद्धि यानी बहुत आध्यात्मिक समृद्धि रह सकेगी। तो आपके अनुकूलता हो, आप मेरी इन प्रतिज्ञाओं को दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। बोलिए, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। अब तीसरे में शराब कभी नहीं पीना, यह आपका पक्का मन हो तो बोलिए, वरना मत बोलिए। मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा और नशीले पदार्थों से, बीड़ी, सिगरेट आदि जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए। तो यह जो एक अभिनंदन का उपक्रम रहा है, तो आप लोगों ने जो मुझे स्नेह और सम्मान मानो दिया है, मैं आपके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं। आपके जीवन में खूब शांति, आध्यात्मिक समृद्धि रहे, चित्त समाधि बनी रहे। ओम जय जय महाश्रवण, जय जय जैन संता